बवाल मचा देंगे। ठीक है, 10th की दुनिया में एकदम भूकंप आने वाला है। प्लीज आप लोग क्लास में बस आते रहना, है ना। मैम आपसे पढ़कर मैं साइंस में 70 में से 68 लाया हूं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आते रहें। ठीक है, और अगला सवाल देख लिया जाए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो में, आ जाओ। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए जड़ में, बी पत्ती में, सी तना में, या डी फूल में? प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? आपका जवाब है, क्या सवाल है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग, ग्रासनली, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा अंग है। छोटी आंत क्या है? सबसे लंबा अंग है, ये याद रखना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा, देखो नाम बड़ा आंत, कुछ बच्चे इतने नालायक है, नाम देख रहे हैं बड़ी आंत, टिक लगा रहे हैं बड़ी आंत पर। नालायक ये नहीं होगा। ठीक है, नाम इसका भले बड़ा है लेकिन काम इसका छोटा है। काम इसका छोटा है। देखो यहां पर दिया है ना, ग्रासनली, बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट। आपका सही जवाब होगा छोटी आंत, क्योंकि इसका नाम भले छोटा है लेकिन ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी नलिका है। अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त साफ कहाँ होता है, ये आपका सवाल है। रक्त का शुद्धिकरण हृदय में होता है, या यकृत में होता है, या गुर्दा में होता है, या फेफड़े में होता है? तो गुर्दा यानी किडनी। ठीक है, ब्लड साफ होता है गुर्दा में। कुछ बच्चे हार्ट लगाकर आएंगे। देखो भैया, दिल हमारा, दिल का काम खून साफ करना नहीं है। दिल का काम होता है खून को सभी अंगों तक पहुंचाना। दिल केवल अंगों तक खून को पहुंचाता है, ये आपको याद रखना है। ये साफ नहीं करता। साफ करने का काम किसका है? गुर्दा यानी किडनी का। गुर्दा यानी किडनी का, ये आपको याद रखना है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा यानी किडनी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, हिंदी में कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है? इंसुलिन कौन बनाएगा? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो हमारे रक्त में मौजूद, रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। रक्त में मौजूद ग्लूकोज को, रक्त में मौजूद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में बदलता है, ये याद रखना है। ठीक है, रक्त में मौजूद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन का। अगर आपके शरीर में इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज रोग कहते हैं, जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन ये हार्मोन बनता कहां से? तो अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं।
पैंक्रियाज से हमारा क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, तो याद रखना अग्नाशय पैंक्रियाज से आपका होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम है, तो याद रखना एक मनुष्य के शरीर में, चाहे कोई हो, लड़का लड़की कोई भी हो, हम सबके शरीर में 46 गुणसूत्र है। इनको जोड़ियों में 23 जोड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती हैं, तो आपका जवाब होगा 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होती हैं। चलो अगला सवाल, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और ये दिखने में कैसा होता है, द्विकुंडलित। ये दिखने में द्विकुंडलित होता है। कैसा? द्विकुंडलित होता है। क्लियर? कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, ये याद रखना है। और इसकी संरचना किसने बताया? किसने बताया कि ये 2 धागों से मिलकर बना है? वॉटसन और क्रिक ने। 1953 में वॉटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। इसका धागा न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। आगे हम डीएनए की पूरी संरचना पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है ना। हम सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, सारा चीज पढ़ाएंगे, आपको इसका चिंता नहीं करना है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में यौन लक्षणों, लड़का और लड़की में जो गुण होते हैं, लड़कों में लड़कों वाले गुण, लड़कियों में लड़कियों वाले गुण, किसके वजह से आता है? वो कौन सा हार्मोन है जो मनुष्य में यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है? आपका जवाब होगा टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, मानव में यौन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कौन है? टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये मनुष्य में यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है। किसको? यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है। चल पढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट को देखो, टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में निकलता है और एस्ट्रोजन लड़कियों में। ये याद रखना, एस्ट्रोजन लड़कियों का यौन लक्षण कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है। चलिए अगला सवाल, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो हमारे आमाशय से। प्रोटीन का पाचन, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो उन सभी तत्वों में जो प्रोटीन का पाचन है वो कहां से शुरू होता? तो हमारे आमाशय यानी पेट से। ठीक है, स्टमक जो जे शेप का होता है। याद रखना, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? पेट यानी आमाशय से। अगला सवाल नेक्स्ट है, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा गैस अंदर खींचते हैं? सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं यानी ग्रहण करते हैं? तो निकालते कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन लेते ऑक्सीजन। ठीक है, सांस लेते वक्त श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में हम किसको? याद रखना, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है? मानव रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है? खून लाल क्यों होता है? खून हमारा लाल क्यों होता है? श्वेत कणिकाओं के वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से, दिल के वजह से यानी हृदय के वजह से, या प्लेटलेट्स के वजह से? तो हर बच्चा याद रखना, हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसल है। ये लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के वजह से। इस आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके वजह से हमारा खून लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखना, मानव रक्त का रंग लाल किस वजह से होता है? तो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के वजह से। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के वजह से। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है?
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा बनता है, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो आप बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को ऊर्जा कहां से मिलता है, सूरज से। कहां से मिलता है, सूरज से मिलता है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की सामान्यतः रक्तचाप सीमा होती है। आपको बताना है कि एक इंसान का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है, बीपी भैया कितना। ठीक है, तो याद रखना 80/120 mmHg। ठीक है, 80/120 ये आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा होती है कितना, 80/120। 80/120 ये याद रखना है। चलो अगला सवाल, जीन शब्द किसने दिया। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉनसन। ठीक है, जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉनसन नाम है। जॉनसन ने क्या किया था, जीन शब्द दिया था। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने दिया। अगला, वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। वंशागति का नियम किसने दिया था, मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था, जिसको हम आनुवांशिकी का नियम कहते हैं। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वंशागति कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं इसको समझाने के लिए 3 नियम दिया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आपका जवाब होगा मेंडल ने, जिसको हम आनुवांशिकी का नियम भी कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल पर, जल का अधिकतर अवशोषण पौधों में कहाँ होता है। ठीक है, जल को अवशोषित कौन करता है, जल को अवशोषित कौन करता है, ये बायो का आखिरी सवाल है, देख ले जरा तो। ठीक है, तो बायो का भी एक क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा। जल का अधिकतर अवशोषण पौधों में कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पानी कहाँ पर पौधा अवशोषित करता है, जड़ रोम में, ठीक है, तना में, पत्ती में या फूल में। ठीक है, इसका जवाब हर बच्चे को पता है। मैम 12th बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। शाम को 7 बजे 12th की बायोलॉजी चलती है, शाम को 5 बजे 10th की बायोलॉजी चलती है। ठीक है, 10th का बायो नहीं, 10th का कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। कोई सवाल है, हाँ, मानव में रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा घटक है। यानी जैसे ही हमको चोट लगता है, थोड़ी देर बाद देखते हो खून का थक्का बन जाता है, पपड़ी जम जाता है। आपको बताना है मानव में रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा घटक है, तो आपका जवाब होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स की वजह से खून का थक्का जमता है। सवाल आएगा खून का थक्का किसके वजह से जमता है, जवाब होगा प्लेटलेट्स के वजह से। किसके वजह से, प्लेटलेट्स के वजह से खून का थक्का जमता है, ऑप्शन नंबर सी। चल आगे की तरफ, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने आज का एक छोटा सा प्यारा सा सेशन लेकर आए थे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, क्लासेस को लाइक कर दो। आज मेरा पहला क्लास था 10th का। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बढ़िया से हर एक क्वेश्चन समझा सके। ये एक डेमो क्लास है। ठीक है, अब आप लोग बताओ, सारे कमेंट में बताना क्या हम 10th का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। ठीक है, जो जो चाहता है कि 10th का भी स्टार्ट हो, अगर 100 कमेंट आते हैं तो हम 10th का सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, जिसको जिसको क्लासेस अच्छा लगा कमेंट में बताना जरूर कि आपको 10th का क्लास कैसा लगा। आज ये हमारी पहली क्लास थी, बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर 100 कमेंट आ जाता है तो कल वापस से शाम 5 बजे इसी टाइम पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, निधि मैम की क्लासेस में आते रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।